फर्स्टली आप सबसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट। सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ कि बहुत ईगरली। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि ऐसे ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट के साथ आऊँ. This is the one. बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it. Entertainment is there. श्योर ये प्यार की कहानी है, प्यार की बारे में कहानी है और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसकी कहानी है। तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी, यंग जनरेशन को, मॉम के एज को और दादी माँ को भी। तो सभी देखेंगे, आई एम श्योर सबको मजा भी आएगा। मेरे लिए सबसे अच्छा ये मैं अपने भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन बात बट एनीवे जोक्स अपार्ट ये बालाजी का जो डिसीजन है ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज अगर आप थिएटर वाइज देखोगे सबसे ज़्यादा उसमें जैसे कि उन्होंने कहा ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज होते हैं तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी है, काम करके बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हैं आप लोगों ने फिर और लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे एक्सेप्शनल ये लड़का ये बहुत ही मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में, वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम एंड बहुत ही होनहार बच्चा ही टेक्स इट बहुत वेरी सीरियसली, अच्छा लगता है काम करने में। ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं और वैष्णवी जी तो है ही नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं। प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे उसमें कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है, उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया है उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे साथ को देना चाहता हूँ। जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा करके बहुत अच्छा लगा। मतलब इट्स अ वेरी लंबी प्रोजेक्ट और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है, प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है, सो सब कुछ है, अच्छा लगेगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी शो चल रहा है वहाँ पर आपका एक वन साइड लव चल रहा है, तो आपका किस तरीके से कैरेक्टर है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो कैरेक्टर होते ही है बट ये इंटरेस्टिंग भी है। सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा हूँ अपने जुगाड़ में। हमारे शो का रंजीत जी बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट इट्स वर्थ सपोर्टिंग वन एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है एंड डेफिनेटली अच्छा बना है। तो मज़ा आएगा देखने पे बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है एपिसोड को सुधारने में। इन लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए। सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा एंड फिंगर क्रॉस। बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया। सर की आवाज़ का तो फैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए। सो अच्छा अविनाश दिवाली, आपसे एक सवाल ये है कि बालाजी को लेकर के एक और भी चीज़ें हैं क्योंकि रियलिटी भी है कि जब आप उनसे एसोसिएट होते हैं तो प्रोडक्शन हाउस से बहुत ध्यान रखता है आपका, बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो जाती है जब बालाजी में आप एसोसिएट होते हैं। तो कितना ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया क्योंकि 60 एपिसोड आपने बनी, तो दोनों लोग आप लोग क्या कहेंगे कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को? अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल खुद से और दीपाली से करूँ, सबको ऐसी सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं। कंपेयरिंगली अदर प्रोडक्शन हाउस कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये चीज़ यार ऐसा मत बोल, मेरे पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं, सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, सब अच्छे एंड ये आजकल सब दे रहे हैं अच्छी। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा, बेटर हो गया पहले। तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आगे बढ़ी ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं
एंड वही क्रेडिट वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी नहीं आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती हैं। धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। दिवाली फिल्म देखा कि आप साड़ी में थी, इंडियन निज़म, ये अभी एकदम माशाल्लाह वेस्टर्न लुक आपने ये किया है। तो ये जो ट्रांजिशन था, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है। मैं भी गई हूँ गाँव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है कि अगर थिंक तो बोले थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। सो गाँव गई हो, गाँव गई हो। हाँ गई हूँ ना, सच में गई हूँ, I swear। कुएं से पानी निकाला है? थोड़ी निकाला यार। दीपाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि आपको इंग्लिश बोलने पे फाइन लगता है। जब हम स्कूल में थे, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते, बोलने भी लगता था। हाँ हिंदी बोल, वहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए लगता है। तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हम स्कूल में आ गए हमारे को? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ही ऐसे लोगों ने बोल दिया था। मैं तो थोड़ा सा यस नो भी बोला मैंने, उन्होंने यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना। तो हाँ, थोड़ा सा वो लगा क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग। बालाजी टेलीफिल्म्स पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, मतलब यूट्यूब के लिए। बाकी डिजिटली वो लोग काफ़ी है, मतलब उनके एप्लीकेशन वगैरह पे OTT पे, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहा है। तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोग के लिए शूटिंग? क्योंकि आप लोग ने TV सीरियल्स की है, OTTs की है, रियलिटी शोज़ की है, तो मतलब एक नया अंदाज, एक नया एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के लिए शूट करके? So that's the difference. यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस है, टेकिंग, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट करो, 7 से विल बी ऑन है। One second, पुलिस आ गई। हर तरह का लव है, लाइक दिल में शाबाश का एंड दिस इज हार्ट तो while working how did this act and this change your perspective about it? मतलब what is your according रोल में काम कर रहे हो सबसे ज़्यादा? मेरा हमेशा बोलता हूँ लव इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लव। वो एक फीलिंग है, जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कजन्स के लिए होता है। वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सब फीलिंग वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में बिल्कुल लव को डिफाइन कर नहीं पाया। यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग किसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखिए तो ये जो बॉन्ड है ना वो सबके बीच में दिखाया गया है, लाइक कजिन मी एंड काव्या, सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है, फादर एंड मदर को भी दिखाया गया है। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको दिखेगा। प्लस खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, पार्टनर के लिए हो या फिर किसी के लिए हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। सभी ने भी किया है। आपकी प्यार की क्षेत्र का परिभाषा किस तरह से बदल देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक as we said, love basically is not defined, because love प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साकार है वो सेम रहता है। उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए, माँ बाप। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसकी जो फीलिंग्स हैं, साक्षी के प्रति उसकी जो फीलिंग्स हैं, अपनी वाइफ के प्रति, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे कंफर्ट में होता है। फर्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पर उस वजह से प्यार इनसेल्फ चेंज।
जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए, जज्बात वही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे फिल्म को करता हूँ, और मेरे लिए ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया है। बस आज जो माइनर निटी-ग्रिटीज़ हैं, जिस तरह हरियाणा के साथ जो इक्वेशन है उसको साक्षी के साथ जो है, नंबर के साथ जो है, इनके काव्या के साथ वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली मैं सोचता नहीं, मैं जाता हूँ ये मैं काम करता हूँ, मोमेंट आता हूँ मैं अपनी जाती मैं कैरेक्टर को लेके जीता हूँ, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं अविनाश तो अगर मैं कैरेक्टर को लेकर लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव होना बोलने पैसा क्योंकि वो भी है आजकल। सिर्फ पैसा होना प्यार पैसे से होता है। मेरा कैरेक्टर नहीं किया यार ऐसे कैरेक्टर का बता रहा है एकदम करेक्ट एग्जांपल। और ये लाइक से आप मर्ज भी कर सकते हो, जैसे पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। सही बात है, सही बात है, रियल लाइफ में देखा जाए तो लव तो होता है, सही बात है, किसी को यस बोल सही सारे बात अच्छे है। लोगों से आप प्यार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना है, साथ ऐसा जरूरी नहीं है। तो सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन होता है, कनेक्शन तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ so what of अविनाश, वन थिंग यू वांट टू चेंज इन टेलीविजन में ऐसा एक क्या चीज़ होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अनुसार? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज़ है वो चेंज होना चाहिए उनके लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन या खुद के लिए या किससे आप उनके लिए अपना पर डे डबल करना है। और टेलीविजन के लिए स्क्रिप्ट वाइज होल्ड ऑन यार, टेलीविजन एग्जिस्ट कर सकता हूँ यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है। आई फील एक दिन गैप कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, गुड फॉर एवरीबडी। मुझे हो सकता है इफ आई कुड डू दैट आई विल। यस कुछ चलने और का कुछ फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का स्क्रिप्ट किया आपने या ऐसे मतलब चलो कर लेते हैं आफ्टर बिग बॉस? नहीं बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। हाँ हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज वन। अभी आफ्टर बिग बॉस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई आल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है, एंड देन सेकेंड स्टोरी सुना, एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ तो एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में थोड़ा अलग परफॉर्मेंस तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। दैट्स अभी से नहीं है, वी हैव बीन देयर डूइंग शोज फॉर ऑल लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बट आज के टाइम में यूट्यूब को कैसे छोड़ा जाए, राइट? Most of our audience, and this is the biggest platform in the world, and we wanted to be there. So why YouTube? इंडिया में अगर आप देखोगे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स 5 या 8 एपिसोड के शोज ही बनाते हैं. सो दैट वाज अ स्पेस जहाँ पे एक हमारे को दिखा कि एक वॉइड है. देयर आर ड्रामा शोज विच कैन कम, विच कैन बी 30 एपिसोड, 60 एपिसोड्स, and that's what we wanted to again rule, right? So what better to put on a YouTube platform a show which is limited, which is family first, and which is a love story to start with. And just to add, who better to cast for our first show, Avinash Mishra, because as a fan of Avinash, I'll say Big Boss में मैंने इन्हें देखा था. एक तक एपिसोड में जब इन्होंने बोला था कि इन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ जितनी जल्दी हो सके काम करना है. So उसके बाद when we were planning this show and we were to cast somebody, I think first name which came to everybody's mind was Avinash Mishra. Ki this is the best choice after Big Boss. This is your first show with that you are taking up. So we are happy to have you on board, and we all are hoping that this will be a great success and a new beginning for our YouTube era as well.
all other stars, it's been a pleasure seeing you on screen. मैंने of course आप सबको दूसरे अवतार में देखा है. ये फादर थे, यहाँ आके मुझे लगा अविनाश के बड़े भाई हैं. So honestly, it's been a great ride and मैं सबको बोलूँगा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए YouTube चैनल बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड को सब्सक्राइब करें. And 7th August is when we are launching this show. It will be Monday, Wednesday, Friday drop. हफ्ते में 3 दिन आपको ये शो दिखेगा. So please watch. And 60 episodes में ये शो खत्म भी हो जाएगा. So that's very very important. It's gonna be limited series जिसका start और end पहले से हम लिख चुके हैं. So thank you so much. Thank you so much. Big round of applause for sir, please. सिर्फ एक चीज मैं डिसएग्री करूंगा. वो बड़े भाई नहीं लगते, वो छोटे भाई लगते हैं अविनाश के. एग्री करते हो कि नहीं? अविनाश ना माइंड कर. अविनाश वो ही इज अ स्पोर्ट इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट क्या था आपके कैरेक्टर को लेके एंड अबाउट बीइंग एसोसिएटेड विद बालाजी टेलीफिल्म्स डिजिटल? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार. मैं सप्तऋषि. लेट मी करेक्ट यू वंस अगेन. बालाजी के साथ मेरा बहुत बहुत पुराना नाता है. it's more than 2 decades and it's like kind of घर वापसी for me. हालांकि इससे पहले मैं परिणीति कर रहा था, लेकिन जब इसका कॉल आया सो and because it's on YouTube web, it's basically, हम इसको सीरियल नहीं बोलेंगे, इसको we'll rather call it a web series. So I could not refuse, and of course a fresh cast and Avinash, Dipali, she's there, and moreover इतने सालों में मैंने कभी वैष्णवी जी के साथ काम नहीं किया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था. तो I got a chance to work with her. As far as the character of Surya Narayan Singh is concerned, जैसा कि आप लोगों ने देखा, he's not a man of less words, but he's a man of very limited words. बोलता है जितना बोलता है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता. उसका अपना एक ऑरा है, पर्सोना है. बीवी से डरता नहीं है, हालांकि आपको ट्रेलर में देख के ऐसा लगेगा. बीवी की भी सुनता है लेकिन डरता नहीं है. एंड ऑफ कोर्स बेटे से बहुत प्यार करता है. और सांची जो कि दीपाली हैं, सांची से भी बहुत प्यार करता है. विल नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स. आप लोग 7 तारीख से देखना शुरू कीजिएगा. मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर है ये सूर्य नारायण का. मैं वैसा नहीं हूँ जैसा सूर्य नारायण है, बट देन दैट्स एक्टिंग इज ऑल अबाउट. और हर दिन, I mean, it's I will not be lying. I have told this to my director. I have told this to विनायक जी, वेदांत फिल्म्स वाले. उनको भी बताया कि बहुत वक्त के बाद एक ऐसी यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे सुबह उठ के शूट पे आने का दिल करता है कि, और जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ उस दिन लगता है आई एम मिसिंग आउट समथिंग. सो एवरी डे इट्स फन. हर कोई हंसते खेलते सीरियसली काम करता है, बट इट्स अ वेरी लवली एनवायरनमेंट. एंड आई विश टू thank Balaji, I wish to thank Vedant Films for giving me this opportunity to be a part of this fantastic project. I wish all of us, best wishes and lot many congratulations. और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें और इसे एक ऐतिहासिक शो बनाएं YouTube के लिए, जिस तरह बालाजी के सारे शोज हैं, हुए थे और आगे भी होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. के लिए ताली बजाए, सर के वॉइस के लिए ताली बजाए. व्हाट इज दिस वॉइस सर? मतलब अलग लेवल का सर का वॉइस के लिए. जितने भी लोग, मैं सुन रहा था आप जब बोल रहे थे कि कैरेक्टर इज नॉट स्केयर्ड ऑफ वाइफ, जितने लोग यहाँ पे सच में बीवी से डरते हैं वो हंस रहे थे कि क्या बोल रहा है, असली जिंदगी में थोड़ी पॉसिबल है ये सब. एनीवे, कमिंग टू यू श्रद्धा, इफ यू कैन जस्ट ऑल्सो पुट दिस. Yes, of course. We need a chair for ma'am. Please, can we please quickly put up a chair? उसके अलावा क्या experience रहा था which you would love to share for our friends for the media? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या. शी इज़ अ लंदन रिटर्न गर्ल और शी इज़ अ बिजनेस वुमन. शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश. और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट?
लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसी कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा। सो मेरा कैरेक्टर है जो उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ। एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को। Thank you so much. क्या बात है, थैंक यू सो मच श्रद्धा। एंड नाउ कमिंग टू मैम, बेसिकली ये उनको दे दीजिए। कमिंग टू मैम, द यंगेस्ट पर्सन ओवर हियर इन दिस रूम, वैष्णवी मैम के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। Thank you. My apologies for being late. There was अपने फेमस मुंबई का ट्रैफिक और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो it was very bad. So I know and maybe I left little late. So confessing, sorry on that. And yes, ये शो जो है ये बहुत ही स्पेशल है। इतने स्पेशल लोग मेरे साथ इसमें हैं एंड द टीम इज़ अमेजिंग। प्यार से बंधे रिश्ते, वेदांत फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, सब मिलाकर जो टीम है, इट्स अ टीम वर्क और बहुत मज़ा आ रहा है। एंड दिस रोल ऑफ छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा। इट्स अ ग्रे शेड एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रियांश से और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ डरती भी हूँ, यस डांटती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है। तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विथ, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है। तो शी इज़ लाइक एन एंटेगोनिस्ट इन दिस छाया एंड आई एम एन्जॉइंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए। हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की हेल्प की पूरी ज़रूरत पड़ती है एंड ही इज़ रियली हेल्पिंग अस। थैंक यू सो मच। एंड बाकी पूरी टीम की सपोर्ट है, अविनाश, एवरीबडी एल्स, दे आर ऑल डार्लिंग्स and Dipali and everybody else are very good, and thank you Balaji Telefilms and Vedant Films for casting me for this and believing in me कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि मैं I can be this wicked and this evil. Okay, thank you. Really, could you, if you want to add more, you can. No, later on. मैम के लिए जोर से ताली प्लीज। Can I have this mic please? Once again, and on that note, मैं शाबाज भाई के पास आना चाहूँगा, if you can please read this and just tell us through about your experience in this. कितना मजा आया? What was the most fun part? Hi guys, I'm Shahbaz Abdullah. So मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है नंदन। So in this show, like जो मेरा कैरेक्टर है, it's a good one and he is totally dependent on Surya sir. So सूर्या सर जो है वो मेरी लाइफ के गॉडफादर है एंड बाय द कैरेक्टर आई लाइक साची। मुझे किसी भी हाल में किसी भी हद तक उससे शादी करनी है। आई वांट टू गेट मैरिड टू हर एंड इट्स अ रियली लविंग वन, बट आगे क्या होगा पता नहीं, आप 7 तारीख को देख सकते हैं। एंड एनीवेज जो फन मोमेंट्स है वो तो सेट पे काफ़ी अच्छा ही रहा है। एवरीवन इज टू गुड ऑन सेट एंड स्पेशली अवर डायरेक्शन टीम हु सपोर्ट्स लॉट। Thank you so much, sir. Abhishek and Deepak sir both. And thank you so much, Vedant Film. Thank you so much, Balaji Telefilms for giving us this chance, giving me this chance, especially. जब मुझे कॉल आया था पहले तो टचवुड जब मैं लॉक हुआ था मुझे 1-2 रात नींद नहीं आई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में लॉक हुआ हूँ। So anyways, it is like a dream come true, and it's really good working with everyone. Avinash, Dipali, श्रद्धा एंड सप्तऋषि सर एंड वैष्णवी मैम, एवरीवन इज टू गुड। सेट पे एक फैमिली वाला जो सीन हो गया अभी वो बन चुका है माहौल, सो इट्स गोइंग रियली गुड।
थैंक यू सो मच। Congratulations मेरे भाई, very well done, thank you so much. Here it is, दीपाली। And एक चीज खाली बता दो, अभी नींद आता है? अभी प्रॉपर नींद आता है? इम्पोर्टेंट है। सच सच बता नींद आता है सच सच, हाँ। या फिर किसने चुराया तुम्हारा नींद? बालाजी। नहीं, साची ने। I think साची ने। Right. साची ने तो सुना शो। हाँ, शो में, हाँ, असली we'll figure Of out. course, not in real life. But then, congratulations, Dipali. You're looking lovely. We have all our friends from the media over here. What would you want to share regarding your experience in this? Yeah, first of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So, I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte, and she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है and I'm sure आगे भी आएगा. And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August. मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा क्योंकि आपको episode देखना ही देखना है. I'm sure you will gonna love it. And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character. I mean, हर सीन को अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच दीपक सर. आई रियली वांट टू कॉल हिम हियर एंड गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज फॉर वंस यू हैव टू कम हियर. दीपक जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी, और जोर से प्लीज. ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. आई वांट हिम टू से फ्यू वर्ड्स फॉर प्यार से बंधे रिश्ते. प्लीज. प्यार, लव, एंटरटेनमेंट, 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 दैट्स इट. मज़ा रखो, मज़ा करो, मज़ा दो और जीतते रहो, दैट्स इट. क्या बात है. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, Entertainment, Thank you so entertainment, much. entertainment is what we'll be getting, ladies and gentlemen. 7th August is the date. आप लोग ध्यान रखना जरूर. Moving Thank on you. to thank you so much, Dipali. We will look forward to seeing your work. Can I have that mic as well for Avinash? Yeah. You know, Before I come to Avinash, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. अभी सर ने बोला कि you know he had this very interesting thing. उन्होंने बिग बॉस में बोला था कि the first I would like to work very very soon with Balaji Telefilms. And एक funny incident है. मैं एक 10-12 दिन कुछ होंगे पहले me and Avinash we bumped into the airport and उसने मुझे उस दिन बोला कि यार ये कुछ एक interesting project आ रहा है. I said I'm very much looking forward to it. So now brother that I'm hosting it this with you, I feel very very happy because it's all connected all together. Avinash के लिए जोर से ताली please everybody. Can I please request? दिल से सच बात बताना, मैनिफेस्टेशन पे और ज्यादा यकीन करने लगे हो बिकॉज यू सेड दैट कि काम करना है वेरी वेरी सुन डायरेक्ट खुद ही मार के एकदम अभी आ गए यहाँ पे बालाजी फिल्म में. Definitely. First of all, good morning and Subhajit, we love your energy. We love the way you are hosting. And yes, I do believe in manifesting. बहुत ये लो मेरा. ऐसे मत करो यार. अभी तो बोलना स्टार्ट किए. Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है. बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ. सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है. एंड यस 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था. और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसी मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किया. एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए. एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन पे आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विद बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली. एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एक हीरो करता है. कपड़े पे उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट. जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे. बाकी येस इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ. अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, in terms of takings. तो I'm glad कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई है and I'm sure you guys are gonna love this show. Thank you. Thank you so much. अविनाश के लिए और जोर से ताली प्लीज. एंड शो Then मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना, कुछ मत करो, ठीक? फेस वॉश करो,
मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इंडियंस इतने अच्छे हैं इम्यून सिस्टम में, बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। कुछ ज़्यादा मत करो, जितना मिनिमम करोगे उतना बेस्ट है। होम रेमेडी होम रेमेडी होम रेमेडी, सी एवरीबडी नोज इन इंडिया। कनेक्टिंग सवाल एक और ये है, नो डाउट आपको अगर सैटेलाइट पर कोई भी चैनल पे शो और आपको ऑफर बहुत सारे मिलते होंगे, बट ये इसके लिए आपने हाँ क्यों बोला? जस्ट बिकॉज बालाजी एसोसिएट है, बालाजी पीछे नाम है, ये रीज़न है? या फिर और कोई अगर इसको प्रोड्यूस करता है या फिर इससे एसोसिएट होता तो आप हाँ बोलते इस शो के लिए? यार आकिब, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकीली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन, डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी, बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री। तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको। एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टार कास्ट एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर दिस शो एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज। तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सेड यस। लास्टली दीपाली से मेरा एक सवाल है। दीपाली हाय, गुड टू सी यू। मुझे लगा सिर्फ आप अविनाश से क्वेश्चन करने वाले आपके लिए भी ढेर सारे सवाल हैं। सो मेरा सवाल ये है कि यू आर बिजी एक्सप्लोरिंग साउथ सिनेमा, ठीक है? सो यहाँ की तरफ क्यों रुख मोड़ा आपने और व्हाट वाज द रीजन? यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ। ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एडिट ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था। ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैटर करता, मतलब वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि लीड करना है शो, ये चीज़? यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे ये चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ। यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है, आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू। Putting on the spot, with that. Thank you so much, bro, for all the questions. अविशा के फैंस काफी मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं अब जानना चाहूंगी, एक मैनिफेस्टेशन तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट योर मैनिफेस्टेशन? नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल। बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया। विद अविशा? हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज, मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट। थैंक यू भाई। क्योंकि मैं आना चाहोगे? ये लाइन दोबारा प्ले करना वापस, जो ये इसको गूंजना चाहिए। बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, ही शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। अगला सवाल जिनके लिए भी है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था एंड बचपन में इनके सारे शोज देख के हम बड़े हुए हैं। अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज मम्मी देखी, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है। एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गोमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यू देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सब ने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था जब से शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म टैड है, सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ और उसके बाद कहीं तो मन में रहता है ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी को मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बट मेरा एक और सवाल है यही कि आपको मैंने बिग बॉस में, हम सब ने बिग बॉस 18 सीज़न में एज अ पार्टिसिपेंट आपको देखा था, तो इस बार के भी बिग बॉस में आप नज़र आने वाले? क्या कोई एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड पे? वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती है, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। फिर भी स्पेशल कोई एंट्री हो सकती है ना आपकी? हो सकती है, व्हाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंड ऑल मेरे पास दिन है बीच में एक आध दिन, ठीक है? थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। आपके सवालों में मुझे लगता है कि आप इनको ऑन स्क्रीन बार बार देखना चाहते हो। वी ऑल वांट टू डू दैट, राइट? थैंक यू सो मच। अगला सवाल जिनको पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाइए। अच्छा हाँ मैम। Hi, myself Poonam. I'm from Bollywood teams. Actually, जहाँ तक हमने सुना है कि बालाजी में घुसना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, which I have come to know. तो ऐसा आपने क्या किया जो आपकी एंट्री हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नक्षत्र बदल गए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, बहुत तरह के उनको कोऑर्डिनेटर कास्टिंग मिलते हैं और वो पता नहीं कहाँ से आते अपने सपने लेके और कितने पैसे डाल देते हैं, एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास। इतना करने के बाद सबका टारगेट और मिशन वही है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स, करेक्ट? सबको बालाजी टेलीफिल्म्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया आपने जिससे आपकी एंट्री हुई? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए सबसे पहले मेरे हाथ में तो एक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कर सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया जो पर्सन था उसके आप पीछे लगे रहे? जैसे मैं इनके पीछे हूँ। मैम मैं पीछे लगा कब काम दोगी, कब काम दोगी, मैं भी बोलती हूँ। यही बोलने वाला था मैं पीछे लगा रहा काम के लिए, काम कर रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। कब मिलेगा? मेरे हाथ में वही था, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डेस्टिनी हम किसी के हाथ में नहीं है। अभी हम बहुत बात करें थे डेस्टिनी, प्यार से बंधे रिश्ते भी डेस्टिनी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जब होना होगा तब हो जाएगा। आई केम इन 2016 एंड दिस इज 2025। सो फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जुड़ने का। सो डेफिनेटली इट्स डेस्टिनी। मैं मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सुपर, थैंक यू। Thank you and yeah, I'm just coming. I just want to add one more point. अगर मैं मेरे observation को देखूँ, I'm a 90s born kid, 95. I'm giving up my age, but then that's fine. Historically, अगर क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई? और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो वो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए? सर टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं। लाइक जो मुंबई से हैं दैट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है, वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं, घूम लेते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ, देन आई डू इट। सो एज यू मेंशन्ड कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक। अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है। सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ। दैट्स इट। I would like to add on this. Let me it's okay. Answering your question, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। शो में आपको देखने को मिलेगा कि रेयांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है। There's a certain kind of a distance. Now सेट पे I don't know, ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे वी यूजुअली जस्ट नॉर्मल हाई हेलो होता है एंड वी डोंट सिट एंड चिट चैट, बिकॉज वो करेंगे तो शायद जो रेयांश और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस है, शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए. सो दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट. ही पर्पसली कीप्स अ डिस्टेंस एंड सो डू आई. बस एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग बाय होता है, दैट्स अबाउट इट. सो ये भी दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू आस्क्ड चिराग. थैंक यू. Thank you, sir, for sharing your valuable pointers. इस बात पे ईशा को मौका है. अब तक जितना टीजर देखा हो. अरे अभी उसका क्या रिएक्शन बताओ, तो रिएक्शन बताएगी ना.
मतलब ऑब्वियसली अभी वो भी एक ऑडियंस की तरह देख रही है, आप लोग भी ऑडियंस की तरह, आपने देखा ना अभी शर्ट उतरा, देखा ना आपने, 2 लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ, देखा ना आपने, तो आपका जैसा रिएक्शन है उसका भी वैसा ही रहेगा, ऑडियंस रिएक्शन। सच में रिएक्शन होगा। हाँ भाई, उसका भी ऐसे ही रिएक्शन रहेगा, मतलब ऑडियंस की तरह देखेंगे, ऑब्वियसली शो है, कैरेक्टर है, उसको वैसे ही देखेंगे। हाँ, थैंक यू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अविनाश, मुझे लगता है कि तुम अगर कभी ऐसे रैंडम में अपने पपी के साथ या डॉगी के साथ गार्डन में भी घूमने चले जाओगे तभी भी वो बनता है कि यार ईशा का क्या रिएक्शन है, मतलब उस चीज को लेके, बट देन दैट्स द काइंड ऑफ लव दैट यू एंड अभिषा हैव टुगेदर गॉट। बट देन कैन वी, आई वुड रिक्वेस्ट कि कैन वी प्लीज कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शो, एंड आल्सो इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस फॉर द कास्ट, देन आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है किसी जो भी एक्टर। सो ये जर्नी आपकी अभी तक कैसी रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बालाजी से, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं लाइक आफ्टर दिस? वैसे देखा जाए तो हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले, तो वो मुझे बालाजी ने दिया है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली। और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई, ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई। और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है, बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप इसके आगे भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूँगी। थैंक यू सो मच श्रद्धा। आई थिंक वो रॉकेट लॉन्चर में तुम्हारा करियर निकल चुका है अभी, एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ऑल द बेस्ट टू यू बाबा फॉर एवरीथिंग यू हैव। को बहुत सारे टीवी सोप्स में देखा है जी, एंड बहुत पहले से आप काम कर रही हैं, तो वहाँ से लेके आज तक का आपका क्या जर्नी रही है, लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मैं अपने आप को जगत माँ बोलती हूँ। मैंने हर तरह के मॉम के रोल्स कर लिए। शुरुआत तो ऑफकोर्स लीड रोल से ही हुआ था, फिल्म्स में भी, फिर टीवी में भी एज गीता विश्वास एंड छोटी माँ एंड ऑल। लेकिन slowly I graduated to mother's roles quite early in my life actually, thanks to Balaji Telefilms। तो बहुत जल्दी माँ बना दिया, but I'm glad because माँ को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। She has the highest standing in society, especially हमारे इंडियन सोसाइटी में। So I'm glad to be a mother and a सास and हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं यार। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांसिशन किया था तो मेरी मॉम वाज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो, आई एम गोइंग इन। एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएड कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया है एज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन। और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। आई विल डू फिल्म्स बट टीवी विल ऑलवेज बी देयर, एंड माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड फर्स्ट एंड टेलीविजन and all the fraternity of television and also बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है। आई वर्कड व्हेन कसौटी ज़िंदगी की जो पहले सीज़न आया था, केसरी, पाली हिल, आई डिड मेनी शोज। आई थिंक 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी। देन फिर बीच में ब्रेक आया, देन दूसरे प्रोडक्शन हाउस, देन आई एम बैक अगेन। 3 साल 3.5 साल हो गए परिणीति करते हुए, एंड थैंक गॉड फॉर दैट लॉन्ग रनिंग शो, एंड देन नाउ प्यार से बंधे रिश्ते। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड बट आई कांट से 100% हैप्पी, क्योंकि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और भी बहुत कुछ करना है और भी मुकाम हासिल करने हैं। सो आई नेवर से नेवर एंड आई नेवर गिव अप, आई नेवर स्टॉप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप री इन्वेंटिंग, बिकॉज वो हो गया तो फिर सब खत्म, राइट? So looking forward to doing more better work than this also in the future. And thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Okay.